हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 12.3 लेक्चर फर्स्ट में पाठ है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है प्रिय साथियों, ये है आपका दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ 24 सेमी और PR 7 सेमी तथा O वृत्त का केंद्र है। तो यहां से देखिए 1 नंबर प्रश्न का हल बेटा, ये आपका चित्र है, इसका केंद्र ये है, इस केंद्र से ये व्यास रेखा है दोस्तों, ये केंद्र है, यहाँ पर O केंद्र है और यहाँ से ये जो है ऐसे खींचा हुआ है। यहाँ पर ये एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, यहाँ पर मिली है, इसका P नाम है, ये Q है दोस्तों और ये R है। ये छायांकित भाग है ये वाला, यहाँ पर बहुत सूक्ष्म है। तो प्रिय दोस्तों देखिए, ये दिया गया है 24, PQ कितना है, दिया है PQ बराबर कितना दिया गया है, 24 सेमी। PQ बराबर कितना है दोस्तों, 24 सेमी दिया गया है। PR 7 सेमी। PR दोस्तों कितना है, 7 सेमी है। तो हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का। तो सबसे पहले तो हमें त्रिज्या नहीं पता है, देख लीजिए, PR पता है, PQ पता है, बट हमको ये RQ यानी QR नहीं पता है। तो देखा है त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में यहाँ ये समकोण बनेगा दोस्तों, यहाँ 90 अंश बनना है। तो यहाँ पर 90, तो इसके सामने की भुजा कर्ण भुजा R में QR स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, PQ का कितना है बेटा, 24 सेमी का होल हाफ स्क्वायर प्लस PR का कितना है दोस्तों, 7 सेमी का होल हाफ स्क्वायर। तो PQ का है 24 सेमी का होल हाफ स्क्वायर और PR का है 7 सेमी का होल हाफ स्क्वायर। तो 24 में दोस्तों कितना होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सतह 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 और 6 9 जोड़ेंगे 15 होगा, हासिल 1 आया, 4 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6, कितना आ गया दोस्तों, 625। QR स्क्वायर आ गया 625। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका निकल आएगा QR बराबर कितना, 25, 25 कितना होता है साथियों, 625। तो हमारी ये भुजा 25 आ गई, कितनी आ गई दोस्तों, 25। तो व्यास हो गई, तो वृत्त का व्यास, तो व्यास हमारा है QR, तो ये है हमारा 25 सेंटीमीटर। QR बराबर 25 सेंटीमीटर साथियों। फिर क्या होगा आपका, देखिए QR 25 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आपकी हो जाएगी बेटा, त्रिज्या हो जाएगी कितनी, QR बटे 2, QR बटे यानी पूरे की बटे 2, तो यानी कि 25 और बटे 2, तो काटो मत, इसको ऐसे रख दीजिए, 25 बटे 2 सेमी, राइट। ये हो गई हमारी त्रिज्या। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। ये बेटा इतना जो होगा, ये वाला भाग, ये वाला, तो ये अर्धवृत्त है। तो सबसे पहले हमको पूरा ये वाला निकालना पड़ेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 पाई R स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान आप रख दीजिए 22/7 और गुणे R का मान हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25/2 का होल हाफ स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका 2 1 कम 2 2 ग्यारह 22, कितना आ गया साथियों, 11/7 गुणे 25 25 625 और 2 दूनी 4। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पर साथियों तो ये आपका आ जाएगा कितना, 11 गुणे 625 का 11 से गुणा करा दो, 11 25 55
11 25 55 के 5 हासिल आए कितने बेटा 2, 5 आ गए और 11 दूना 22, 22 5 27 आपके 2 आए, 11 छक्का 66 और 66 और 2 कितना हो जाएगा 66 और 2 68 और नीचे आपका हो गया 4 सत्ते 28, कितना आ गया 4 सत्ते 28 आ गया यहाँ पर। तो ये आपका हो गया 4 28। अब देखिए ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 68/75/28, 11 25 55 और 11 9 22 5 27 और 11 छक्का 66 2 68। अब देख लीजिए ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया, लेकिन अब हमको निकालना है कि जो ये है छायांकित भाग ये है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला भाग जो है आपका ये वाला ये घटाना पड़ेगा। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 लंबाई यानी पी क्यू और गुणे पी आर, पी क्यू गुणे पी आर बेटा। तो यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा ये 1/2 गुणे पी क्यू का मान है बेटा 24 सेमी और ये गुणे पी आर का है 7 सेमी, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 और वर्ग सतह कितना हो जाएगा 84 सेमी। तो हमारा देखो ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये सूत्र हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा है पी क्यू आर का क्षेत्रफल बेटा। ठीक, तो ये आपका आया है कितना देख लीजिए 68 75/28, 68 75 और बटे कितना 28 माइनस घटा दीजिए कितना 84 और ये सेमी आप यहाँ पर ले लीजिए कॉमन। तो पहले हम गुणा करा लेते हैं इसका 28 और 84 का गुणा हो जाएगा। तो 84 और बटे गुणे 28, 8 चौक 32 और 8 छाई 64 65 66 67 64 3 67 गुणा 2 चौके 8 और 2 अठी 16 2 8 7 15 6 6 12 13 और 1 1 2 2352, यानी कि 28 और 84 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आ गया 6875 और माइनस 2352 और बटे पूरे 28। घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए क्या बचेगा, देखो 5 में 2 गया कितना बचा 3, 5 में 2 घटाएं 3, यहाँ बचे यह 7, 7 में 5 तो बेटा 2, यहाँ पर 8, 8 में 3 तो कितना बचा 5 और यहाँ पर 6 में 2 तो कितना 4 और नीचे कितना है 28 और ये आपका सेमी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कितना आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 4523/28 सेमी स्क्वायर, ये वाला आ गया। जब ये वाला पोर्शन यहाँ से घटाया गया तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि देखो ये आपका चित्र है, इसमें कहता है जो छायांकित भाग ये वाला भाग है इसका क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का इतना छोड़ दो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर यहाँ पर समकोण त्रिभुज का निकाल लिया, तो पूरे में से त्रिभुज वाला क्षेत्रफल घटा दीजिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये रहा आपका सवाल। चलिए बेटा अगले प्रश्न पे आ जाइए, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है, ये हमारा 1 नंबर सॉल्व हो चुका है। 2 नंबर प्रश्न पे आए। 2 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों का। तो देखिए सबसे पहले तो हम बेटा बना लेते हैं, हल निकालना है हमको 2 नंबर प्रश्न का। तो 2 नंबर प्रश्न का हल निकालना है। सबसे पहले तो हमको चित्र बना लेना है, ये रहा आपका चित्र और एक ये रहा आपका चित्र, ये है केंद्र, यहाँ से ये ऐसे, और ये छायांकित भाग है, ये वाला भाग आपका छायांकित भाग है ए बी और ये सी और ये डी ये ओ,
यहाँ जो है कोण 40 अंश का है बेटा। कितने अंश का है? 40 अंश का है। हमको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है जो ये छायांकित भाग है, ये वाला क्षेत्रफल निकाल देना है इसका। तो ये वाला हम निकालना है। तो देखिए बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो आपको इस त्रिज्यखंड का जो भी है इसका पूरे का निकाल लेना है ना। तो लिखते हैं जो जो दिया गया लिखते हैं। तो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः क्या हो जाएंगी बताइए? त्रिज्याएं क्रमशः ये है आपका त्रिभुज AOC में R बराबर ये है पूरी 14 सेंटीमीटर बेटा। ये बाहर वाली है 14 सेंटीमीटर, देखो दूरत्य है 14 सेंटीमीटर। तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। जहां थीटा का मान आपका देखो चित्र में लिखा कितना है, थीटा बराबर 40 अंश। तब आपका क्या हो जाएगा? 40 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 और आर का मान है यहाँ बेटा 14 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर। 0 0 कट गया, 4 कम 4, 4 9 या 36, तो 1/9 और गुणे 22 बटे 7 और गुणे 14 और गुणे 14, तो 7 कम 7, 7 दूनी 14। तो आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 22 दूना 44 गुणे 14 और बटे ये वाला 9 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 14 चौको 56, आपका 5 हासिल आ गया। फिर 14 चौको 56, 6 हासिल 5, 14 चौको 56, 56 5 61 बटे 9 सेमी स्क्वायर, 61 बटे 9 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आया हो? ये पूरे का आ गया। यहाँ से लेकर ये वाला इतना क्षेत्रफल आपका दोस्तों आगे चुका है 616 बटे 9 सेमी स्क्वायर। अब हमको इतना निकाल लेना है, ये वाला इतना कितना होगा? पुनः छोटा वाला निकाल लेना है। पुनः त्रिज्यखंड BOD में R बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। R बराबर कितना होगा बेटा? 7 सेंटीमीटर। तो R बराबर 7 होगा। तब क्षेत्रफल इसका देख लीजिए, त्रिज्यखंड का क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वही थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। वही फार्मूला इसमें भी लग जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ बेटा देख लीजिए, यही प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये थीटा का मान है बेटा 40 और बटे 360 और गुणे 22 बटे 7 और गुणे 7 सेमी का होल ऑफ स्क्वायर। 0 0 कट गया, 4 कम 4, 4 9 या 36, तो 22 बटे 9 गुणे 7 गुणे 7 सेमी स्क्वायर। एक साथ गया कट, तो आपका हो जाता है कितना? 22 सते 154 सेमी स्क्वायर और बटे कितना है ये? 9 बटे कितना है ये? 9। तो अब देख लीजिए आगे। तो यहाँ पर देखिए हमें छायांकित भाग का निकालना है। तो अगर पूरे में से ये इतना घटा दिया जाए तो ये वाला बच जाएगा। तो लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो देखो ये वाला जो क्षेत्रफल आया है इसमें से 616 बटे 9 में इसे घटा देंगे 154 बटे 9 सेमी। सेम देखो आ गया 9, तो 616 माइनस 154 बराबर 6 में 4 घटा दिया 2 बचा, कितना बचा? ये सेमी स्क्वायर। 6 में सेमी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर
6 में से 4 घटा दीजिए, 2 बचा। और यहाँ पर एक लाने हो गई 11, 11 में 5 गया, कितना बचा? 11 में 5 तो 8, 7, 5, 12, 6, 5, 11, 6 बचा। और यहाँ पर आपका 11 हो गया, 6, 5, 11, यहाँ बचे आपके 5, 5 में 1 तो ये 4 बचा, बटे कितना यहाँ पर है बेटा? 9। और सेंटीमीटर स्क्वायर कितना? 462 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये कट सकता है, देखो 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना? 1 बचा, 16, 3 5 15 और 3 चौक 12। तो कितना आ गया साथियों? 154 बटे 3 सेमी स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया इस वाले भाग का, जो ये छायांकित भाग यहाँ दिख रहा है आपको, इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ये 2 नंबर भी आपका हल हो गया। बहुत ही सरल होते हैं और बहुत ही बेटा कठिन होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता, बस चित्र में ही देखना होता है, उसी के अनुसार आपके सवाल लगते हैं। बस आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बेटा अगले प्रश्न पे आ जाइए। चलिए बेटा आ जाइए तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा जो है ये 14 सेंटीमीटर है का एक वर्ग है, तो सारी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का है। तथा एपीबी एक है एपीबी, तो एपीबी तो यहाँ ये बी हो जाएगा एपीबी, और एपीडी, यहाँ पर एपीडी और बीपीसी अर्धवृत्त हैं। ये दोनों क्या है दोस्तों? अर्धवृत्त हैं, ये और ये। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दोनों अर्धवृत्त हैं, तो आपका केंद्र क्या होगा? देखिए यहाँ पर केंद्र होगा, तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर क्या किया जाए, पहले तो हम पूरे का यहाँ से लेकर ये पूरा वर्ग है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, अब यहाँ से हल किया जाता है दोस्तों, ए बी सी डी वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों? 14 सेंटीमीटर। तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा भुजा स्क्वायर। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो भुजा है हमारी 14 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर, तो 14 14 होता है 196 सेमी स्क्वायर, 196 सेमी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये तो आ गया, ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर जो है, हाँ तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा आपका, कितना आ गया? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमको अर्धवृत्त जो ये बने हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए, तो अब यदि हम इसका इस कोने से, यानी वर्ग की इस शीर्ष से इस शीर्ष तक इसको मिलाया गया, तो यहीं पर तो केंद्र होगा इसका, ऐसे गोला बनाया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, वर्ग में ध्यान दीजिए, वर्ग में अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या बराबर हो जाएगा तो भुजा और बटे 2, है ना। तो भुजा हमारी 14 सेंटीमीटर है और बटे 2, 2 एकम 2, 2 सती 14, आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तब दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धवृत्तों का
क्षेत्रफल, तो देखो बेटा 2 हैं, एक ये है और एक ये है, तो 2 लगाया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से 2 देखो कट गया, कितना बचा पाई और ये आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 और गुणे आर का मान है 7 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 और गुणे 7 2 घात लगी, 2 बार लिख लेंगे सेमी स्क्वायर। एक साथ से एक साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचता है 22 सत्ते 154। 22 सत्ते कितना होता है दोस्तों 154 सेमी स्क्वायर। 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। अब देख लीजिए हमको निकालना था, प्रश्न कहता था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल देखो, पूरे में से अगर ये वाला भाग घटा दिया जाए तो ये जो बचा है बीच में यही तो बचेगा, तो ये दोनों का अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दो, कितना है 154 सेमी स्क्वायर। और 196 में 154 घटा दो तो 6 में 4 घटाओ 2 बचा, और 9 में 5 घटाओ 4 बचा, 1 में 1 कुछ नहीं बचा, तो कितना आ गया दोस्तों ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीसरे प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कितना दोस्तों 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सरल होता है, बस आपको क्या करना है चित्र देख लेना है, चित्र के अनुसार ही लगेगा। सबसे पहले तो हमको जिसमें से जो काटा जा रहा है तो काटने से पहले हम उसको माप लें, फिर कितना काटे हैं उसका क्षेत्रफल निकाल लें, फिर जो बचा है निकालना है तो टोटल वाला क्षेत्रफल में से वो कटा हुआ भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो बचा वही तो बचा। तो यहाँ पर ये पूरे का निकाल लिया, ये 2 भाग कटे थे अर्धवृत्त, दोनों का क्षेत्रफल कितना है 154, पहले पूरे का कितना था 196, तो पहले वाले में जो कटा हुआ भाग है अर्धवृत्त इनको घटा दिया, कितना आया 42 सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। चलिए साथियों अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका कहता है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या का एक चौप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों चौप लगाया जाता है, एक चौप खींचा जाता है, 6 सेमी त्रिज्या का एक चौप खींचा गया, वृत्त का चौप खींचा गया। तो देखिए साथियों बहुत ही ये सरल है, 6 सेमी त्रिज्या है तो ये पूरा वृत्त ही होगा, बट यहाँ पर ये केवल चाप है ये, और समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए समबाहु त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज में जो कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं 60 अंश और 60 अंश, सभी कोण 60 अंश होंगे। और जब सभी कोण 60 अंश होंगे साथियों तो ये चाप का कोण क्या होगा ये वाला, देखो ये इधर का 60 अंश ये है तो इधर 360 पूरा होता है, इसमें 60 घटा दें कितना आएगा 300 अंश। चाप का कोण हो जाएगा कितना दोस्तों 300 अंश। अगर पूरे वृत्त का यहाँ क्षेत्रफल निकाला जाए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए तो इतना जो भाग होगा वो 2 बार हो जाएगा, एक बार चाहिए 2 बार ऐड हो जाएगा क्षेत्रफल। तो हमको ये चाप का अलग निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हल करना। तो बहुत ही सरल है, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ओ ए बी की भुजा आपकी कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर। तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। समबाहु त्रिभुज बना है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए एक सूत्र होता है, कौन सा होता है बेटा √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो √3 और बटे कितना है ये 4 और गुणे भुजक मान है 12 सेमी का होल ऑफ स्क्वायर। हल कर लीजिए √3/4 और ये हो जाएगा 12 बरहियम 144 सेमी स्क्वायर, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4
4 तिहाई 12, 12 ये कितना हो जाए 2, 8, 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24, तो कितना आ जाएगा 36√3 सेमी स्क्वायर। तो बेटा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया 36√3 सेमी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब हमको केवल चाप का क्षेत्रफल निकालना है। ये चाप जो वृत्तीय चाप है, तो लिखेंगे वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल, वृत्तीय चाप की त्रिज्या पहले लिख लो। चाप की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? त्रिज्या r बराबर है 6 सेंटीमीटर। तब तथा कोण थीटा बराबर है कितना 300 अंश। तब चाप, वृत्तीय चाप, चाप का क्षेत्रफल, चाप का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान दोस्तों है 300 और बटे 360 और 22 बटे 7 और गुणे r का मान है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ फर्क कर लीजिए, एक जीरो कट गया और ये हो गया 3 दाहम 30 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? और अरे ये तो 6 से काट दीजिए इसको सीधे, 6 छाक 36 और 6 पंचे 30, तो आपका हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, 5 10 से 11 और बटे 6 और गुणे 7 और गुणे 6 सेमी स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर बेटा करना है ना, ये r का स्क्वायर 6 सेमी का स्क्वायर, तो 6 गुणे 6 सेमी गुणे 6 सेमी, एक 6 से 6 कट गया तो कितना बचा 11 छक्का 66 और बटे कितना ये 7 सेमी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया चाप का क्षेत्रफल दोस्तों, आया है आपका कितना आया है 66 बटे 7 सेमी स्क्वायर। ये वाले चाप का क्षेत्रफल आ गया 66 बटे 7 सेमी स्क्वायर। तो आप देखिए ये आ गया। और कुछ बचा? हाँ एक चीज और, कितना बचा है हाँ ये जीरो बचा है, एक जीरो तो छूट ही गया। तो 660 110 से गुणा कराना है, सिर्फ 11 से गुणा हो गया, 110 से गुणा कराएंगे 6 का, तो 11 छक्का 66 और जीरो लगा देंगे 660 और बटे 7, तो 660 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया चाप का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना था 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ये है आपका 36√3 प्लस, और ये कितना है चाप का क्षेत्रफल है देखो 660 और बटे 7 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बेटा आंसर हो जाएगा। चाहे तो एक कैलकुलेट कर सकते हैं, √3 का मान रख लें 1.73, ठीक है, और 660 को हम 7 से भाग देंगे, पॉइंट में आएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें हमने जोड़ा क्यों? अभी उस सारे सवालों में 1 2 3 नंबर तक सवालों में हमने घटाया था, बट यहाँ पर हमने जोड़ दिया। तो क्यों जोड़ा? क्योंकि ये सभी जितना भी ये चित्र है सब कुछ तो छायांकित है, तो बाहर का निकाला अंदर का निकाला और दोनों जोड़ दिया, तो टोटल क्षेत्रफल आ गया छायांकित भाग का। तो चलिए बेटा इसको नोट करिए, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है 5 नंबर, भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग, तो ये 4 सेमी का एक वर्ग है, तो 4 सेमी भुजा इसकी, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी भुजा 4, वर्ग में चारों भुजाएं समान लंबाई की होंगी। तो 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी इसकी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और इसकी भी 1 सेंटीमीटर, प्रत्येक की त्रिज्या क्या है दोस्तों 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। चारों कोनों पर चतुर्थांश काटे गए हैं, वृत्त के चतुर्थांश काटा गया, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, बीच में 2 सेमी व्यास का, यानी 2 सेमी इसका पूरा व्यास है 2 सेंटीमीटर दोस्तों, कितना है 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया, जो कि चित्र में दिखाया गया है। देखो चित्र में दिखाया गया, शेष भाग का देखो ये छायांकित भाग है, इसी को शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेटा सबसे पहले तो हमको पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा देख लीजिए, वर्ग
वर्ग, यहां से हल होता है बेटा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा है बेटा 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी 4 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर, तो 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पे आ जाओ, चारों कोनों पर चतुर्थांश काटे गए हैं अतः वर्ग के चारों कोनों पर काटे गए चतुर्थांशों की त्रिज्या दोस्तों क्या है, त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। तब चारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए 4 तो है ही संख्या में, हो गए 4, 1 चतुर्थांश का सूत्र 1/4 पाई r स्क्वायर, ये होता है 4 4 कट गया, क्या आ गया पाई r स्क्वायर। पाई का मान दोस्तों 22/7, r का मान 1 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर, तो बेटा 22/7 और गुणे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका 22/7 सेमी स्क्वायर इतना ही आएगा, राइट। अब देख लीजिए ध्यान से, बीच में एक 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त काटा गया है तथा 2 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालो, का क्षेत्रफल जो काट काट के बाहर निकाला जाता है उसको चेक कर लें कि कितना क्षेत्रफल होगा, कितना क्षेत्रफल काट के बाहर निकाला गया, तो ये चेक कर लेते हैं क्षेत्रफल। तो r बराबर क्या हो जाएगा 2/2 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 1, 2 2 कट जाएगा 1 सेंटीमीटर। तब इसका क्षेत्रफल देखिए ध्यान से, वही रहेगा जो उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल चारों का है। देखो क्योंकि इसकी भी त्रिज्या 1 थी, इसकी भी त्रिज्या 1 है, तो क्या होगा बेटा पाई r स्क्वायर, तो 22/7 और गुणे 1 सेमी का स्क्वायर, तो बेटा कितना 1 का नम 1 और 22/7 ही आएगा सेमी स्क्वायर। अब देखो अतः शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। शेष भाग का क्षेत्रफल बहुत ध्यान रखना केयरफुली से, देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना था 16 सेमी स्क्वायर, राइट। माइनस घटा दें, जो चतुर्थांश कटे हुए हैं तो इसको घटा दीजिए 22/7, और घटाना है आपको जो ये वृत्त निकला है ना बीच में काट करके, इसका कितना आया है 22/7, ये भी घटा दीजिए 22/7। दोनों में सेम सेम संख्या है, हर में बराबर संख्या है, तो 16 माइनस 22 और माइनस 22 और बटे कितना हो जाएगा ये 7, एक बार लिख लेंगे, तो ये हो गया सेमी स्क्वायर। तो 22 जुड़ जाएगा, दोनों माइनस का कितना हो जाएगा 44/7 सेमी स्क्वायर। तो बेटा गुणा करा दें या ऐसे गुणा करा लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 44/7 हो गया, तो 7 छंग 42, 7 और 7 4 11, 112 माइनस 44/7, घटा दीजिए दोस्तों कितना आ जाएगा, लान है 12, 12 में 4 गया 8 बचा, यहाँ बचे 10, 10 में 4 गया 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा आपका आ गया, जो शेष भाग ये बीच में आपको नजर आ रहा है ये वाला भाग, ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल आ गया, ये जो बीच में कटा नहीं है, चारों कोनों पे चतुर्थांश कटे हैं तो उनका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बीच में जो आपका वृत्त कटा है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये दोनों क्षेत्रफल किसमें घटाएंगे, पूरे में से, जो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल 16 था और चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 22/7 है, घटा दिया, वो वृत्त का क्षेत्रफल आया है कितना 22/7, ये भी आया, इसको भी घटा दिया तो आपका कितना आ गया 68/7 सेमी स्क्वायर। तो बहुत ही सरल होता है प्रश्न, बस आपको ध्यान पूर्वक उसको लगाना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आ जाइए। चलिए साथियों अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका है, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है, मेज पोस्ट के बीच में
एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये डिजाइन बना हुआ एक एबीसी क्षेत्रफल है। अब समबाहु त्रिभुज है, तो ध्यान दीजिए इसमें जो दिया गया है, वृत्ताकार मेज पोष की त्रिज्या दी गई है बेटा। तो त्रिज्या कितनी है? r बराबर है 32 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कहीं केंद्र होगा, यहाँ केंद्र है, ठीक। यहाँ से ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये वाली कितनी हो गई यहाँ पर? 32 सेंटीमीटर। कितनी हो गई दोस्तों? 32 सेंटीमीटर। ये तो यहाँ से इस पर लंब डाल दो, तो ये मान लो m बिंदु हो गया, ये तो O है ही है, राइट। यहाँ पर जहाँ लंब डालते हो यहाँ पर 90 अंश कोण बन जाता है, ओके। तो ये BC को आधा कर देगा, ठीक। तो देखो ये आपका अगर हम लिखें BM बराबर, तो ये हो जाएगा 1/2 BC, राइट। BM बराबर 1/2 BC हो गया। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर BO बराबर आपका तो पता है कितना है बेटा? 32 सेंटीमीटर। कितना है? 32 सेंटीमीटर। हाँ, समबाहु त्रिभुज का में प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश का होता है। ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है, और ये पूरा कितना होता है? 60। वो आधा कितना दोस्तों हो जाएगा? ये अर्धक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 अंश। तो ये आपका कोण हो जाएगा OBC बराबर 30 अंश। अब हमको कौन सी भुजा नहीं पता है, हमको ये समबाहु जो त्रिभुज बना है इसकी भुजाएं नहीं पता है कि कितनी सेंटीमीटर की भुजा है जिससे ये निर्मित हुआ, क्योंकि तीनों भुजाएं तो बराबर होंगी, यही नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि इसकी भुजा, तो सबसे पहले इतनी भुजा ज्ञात कर लीजिए। तो इसमें ऐसा कोई अनुपात लगाए त्रिकोणमितीय का कि जिसमें कर्ण आता हो और आधार आता हो। तो कौन सा है बेटा? कॉस थीटा। ये कौन सा है? अतः कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा है A/K। क्या पढ़ा? A/K। तो कॉस थीटा की जगह पर 30 अंश बराबर आधार क्या है हमारा? BM, और बटे और कर्ण हमारा है 32 सेमी, राइट। तो cos 30 का मान होता है बेटा √3/2 बराबर BM का मान है 1/2 BC, 1/2 BC बटे 32 सेमी। तो यहाँ पर 2 × 2, 2 × 2, 2 × 12, 16। 16 को भेजो √3 के गुणी में आएगा, तो 1/2 BC बराबर आपका हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर। 2 भेज दीजिए, बटे में है तो गुणे में हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 16 दूना 32√3 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, समबाहु त्रिभुज की भी भुजा पता चल चुकी है, और हमें वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, ये तो पता है कि हाँ ये कितना गोला बना। तो सबसे पहले हमको इसका क्षेत्रफल निकालना जो गोला बनाया गया था, उसके बाद हमको ये देखना है कि उसके अंदर क्या बनाया गया। सबसे पहले तो हमको वो निकालना है जो आप लाए हो बाहर से। मान लो कोई गोला गोला आप मेज पोस्ट खरीद लाए हो, तो सबसे पहले तो आप उसका पैमाना लोगे। दर्जी के पास कोई भी कपड़ा लेकर जाता है, सबसे पहले उसको नाप लेता है कि हाँ पूरा है, उसके बाद कटिंग करता है। तो सबसे पहले तो हमको नापना है, उसके बाद फाजिल वाला निकाल देंगे, कटिंग कर देंगे अर्थात घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः वृत्ताकार मेज पोष का क्षेत्रफल, मेज पोष का क्षेत्रफल। तो बेटा क्षेत्रफल इसका निकालना है, तो क्या होगा बताओ? मेज पोष का क्षेत्रफल, तो इसको निकालने के लिए आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर लगाना होगा। तो 22/7 गुणे r का मान यानी कि 32 सेमी का होलाभ स्क्वायर। तो 22/7 गुणे 32, 32 सेम कितना होता है? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 12, 3 त्रिका 9, 1 10, 10 24 कितना होता है? 10 24। 10 24 का गुणा हमको 22 से कराना है। 10 24 का गुणा 22 से। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2। तो 2 चौके 8 ये में होगा, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2। जोड़ लो 8 और 8 4 12 और 4 1 5 और ये 2 2, 22 528 कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 528 और बटे कितना यहाँ पर है? 7 सेमी स्क्वायर। ये किसका आएगा? टोटल आ गया, राइट। अब हमको ये निकालना है, ये वाला निकाल देना है कि हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाए, तो पूरे में से ये अंदर वाला घटा दो, तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल
बच जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए बेटा, फिर लिखेंगे अतः तथा समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर आपको पता ही है √3/4 और भुजा स्क्वायर, है ना बेटा, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3 है आपका, वही रहेगा, नीचे 4, और भुजा का मान कितना है, ये देखो 32√3, तो 32√3 का होल ऑफ स्क्वायर। हल कर लीजिए, √3/4 और गुणे 32, 32 में आपको पता है 10 24 आएगा और 3 बाहर हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, 22 हो गया, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। हल कर लीजिए, 3 छक 18, 3 15, 1 15, 1 16, 3 6, 6 1 7, 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो टोटल भैया आपका क्षेत्रफल में से घटाना है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना आया यहाँ पर 22,528, तो 22,528 और बटे कितना है बेटा 7, मात्रक बाद में लगाना है, घटाना कितना है 768√3, इसमें घटा देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बेटा आंसर हो गया। इसको बड़ी बड़ी संख्या होती है इसलिए यहीं पर छोड़ दिया जाता है आंसर। इसी को कहते हैं, आपकी जो है जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें आंसर मैचिंग आपका यही होगा। या तो फिर अब कुछ नहीं करना, √3 का मान रखना है 1.732, 7 से भाग करना, बाकी घटा देना, आंसर आ जाएगा। तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं है। तो इस प्रकार से 6 नंबर प्रश्न का भी आपको आंसर पता चल गया, 22,528/7 और -768√3 ब्रैकेट ऑफ सेमी स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। चलिए साथियों अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है। 14 सेमी वाला ये बेटा वर्ग है, इसमें 14 सेंटीमीटर की भुजा है। तो AB यानी कि वर्ग की भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 14 सेंटीमीटर, राइट, 14 सेंटीमीटर है। आगे ABCD को केंद्र मानकर, तो इसको केंद्र मान के ये वृत्त खींचा गया कि ये बाहर से स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट। अब देखिए ये 14 सेंटीमीटर, तो बेटा इतना कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, इधर 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 और 7, राइट। यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये देखो एक ऐसा सवाल हम पहले लगा चुके हैं, है ना। तो इसमें देखो अगर इसको बाहर से मिटा दें तो ये इतना भाग आपका क्या होगा बेटा चतुर्थांश, इतना भाग क्या हो जाएगा चतुर्थांश, इतना भाग क्या हो जाएगा चतुर्थांश, इतना भाग क्या हो जाएगा चतुर्थांश। तो देख लीजिए, वर्ग के चारों शीर्षों पर खींचे गए वृत्तों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R बराबर 7 सेंटीमीटर, राइट। R बराबर क्या हो गई दोस्तों 7 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। चारों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा बेटा, एक वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, एक चतुर्थांश ये है, एक आपका ये है, एक ये है, एक ये है, चतुर्थांश में 4 भाग हैं। जैसे ये आपका वृत्त होता है, इसको हमने काट दिया 4, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसको सबको जोड़ के बनाया गया तो एक वृत्त बन गया। तो यहाँ पर एक वृत्त बन गया, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा πr², राइट। पाई का मान बेटा आपको पता 22/7, आर का मान है 7 सेमी का होल ऑफ स्क्वायर। तो 22 बटे कितना 7 और गुणे 7 7 49 सेमी स्क्वायर, और 7 से डिवाइड कर दो, 7 7 49 और 22 7 154 सेमी स्क्वायर। तो ये आ गया, ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ये कोना आ गया, राइट। हमें ये वाला भाग निकालना, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का निकाला ही नहीं,
वर्ग का क्षेत्रफल बेटा क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपकी कितनी है दोस्तों, भुजा है आपकी 14 सेमी का होल ऑफ स्क्वायर, 14 चौदह में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः यहाँ पर देख लीजिए, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा आपका 196 सेमी स्क्वायर। ये निकला है वर्ग का पूरे का, ये पूरे वर्ग का 196 सेमी स्क्वायर निकला। और ये इनका क्षेत्रफल मिला करके एक वृत्त बना, वृत्त का क्षेत्रफल आया 154। तो 154 सेमी स्क्वायर। तो 196 में 154 घटा दिया, ये कितना बचेगा, 6 में 4 गया 2 बचा, 9 में 5 गया 4 बचा, कितना हो जाता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रिय दोस्तों, आज हमने पढ़ लिया 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक के प्रश्नों के उत्तर इस क्लास में। तो लेक्चर फर्स्ट में हमने इतनी कोशिश किया कि 7 नंबर तक के प्रश्न आप तक पहुंचा सकूं क्लास में पढ़ा करके। तो बेटा बने रहिए और पढ़ते रहिए। और ये है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में एक्सरसाइज 12.3 में लेक्चर फर्स्ट है मैथमेटिक्स क्लास 10 की। तो अब कोशिश करेंगे कि लेक्चर सेकेंड में आपका ये पार्ट समाप्त कर सकूं, नहीं तो इसमें जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम कोशिश करेंगे कि और 2 क्लासें बना दें, ये ले लें, जिससे कि आपका बिल्कुल विधिवत आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो सकें। तो जो हमारे प्रिय दोस्त और छात्र नए हैं हमारे चैनल पे, तो वह सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि क्लास की वीडियो की अपलोड, जैसे वीडियो अपलोड हो और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी आपके साथ पढ़ते रहें। तो बेटा पढ़ते रहिए, बने रहिए सुरेंद्रा स्टडी क्लास में, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।